नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। देखिए संवाददाता रुपेश शर्मा की खास रिपोर्ट। राजनेताओं और खासकर विधायकों और मंत्रियों के पास अक्सर लोगों की ऐसी भीड़ नजर आ ही जाती है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो अपनी मांगों को सरकार तक ऐसे नेताओं के जरिए पहुंचाने की कवायद करते हैं, और ऐसा भी उस वक्त होता है जब हुकूमत के लोगों की सुनवाई नहीं करते। और जरा इन तस्वीरों को देखिए। सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का यह सरकारी बंगला है, जहां अक्सर फरियादियों की भीड़ मौजूद होती है। जाहिर है लोग उम्मीदों के साथ यहां पहुंचते हैं, और अब इन्हीं में से एक तबके के कुछ लोगों की मांगों को लेकर पायलट ने सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को एक चिट्ठी भी भेज दी है। अब पायलट ने गहलोत को लिखी अपनी चिट्ठी में क्या कहा है वो मजूमन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार मामला कर्मचारियों से जुड़ा है। दरअसल सरकार ने अलग अलग विभागों में अभी 1 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। इन संविदा कर्मियों के लिए अभी कोई भी नियम नहीं है। संविदा कर्मी लंबे वक्त से नियमित करने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने संविदा कर्मियों की मांगों पर कैबिनेट में सब कमेटी बनाई थी, और उस पर सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही अब कार्मिक विभाग ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट द सिविल पोस्ट रूल्स 2021 बनाए। इन नियमों के कुछ शर्तों के साथ कुछ कर्मचारियों को नियमित करने पर भी सरकार फैसला कर सकती है। हालांकि अभी नियमित करने पर फैसला नहीं हुआ है। जाहिर है मसला बड़ा है, और सूबे में चुनावी दस्तक का मौसम भी आ चुका है। और अब इसी मसले को लेकर पायलट ने एक चिट्ठी के जरिए अशोक गहलोत को लिखा है कि मैं आपका ध्यान प्रदेश में संविदा पर कार्यरत राजीव गांधी पाठशाला पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों को नियमित करने की उनकी मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त संविदा कर्मी सालों से अल्प वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस महंगाई के वक्त में इतने कम वेतन पर काम करने से बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पायलट ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर कहा कि 2018 में हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें भरोसा दिलाया था। जाहिर है मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अब पायलट अब केवल सियासी लड़ाई ही नहीं बल्कि प्रदेश के संविदा कर्मियों के दुख दर्द भी उठाने लगे हैं। और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को इस चिट्ठी के जरिए अब ये भी चेता दिया है कि जो वायदे किए गए हैं अब उन्हें भी पूरा करने का वक्त आ गया है। जाहिर है अगले 2 साल में राजस्थान में फिर वोटिंग होगी। अब ये बात अलग है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पायलट को कितनी तहजीब देती है, लेकिन सचिन पायलट ने ये तो जता दिया कि वो केवल सियासी ही नहीं बल्कि पीड़ित कर्मचारियों के भी साथ खड़े हैं। अब देखा जाए तो इसे भी कहा जाता है असल सियासत और असल सियासी किरदार। फिर हाजिर होंगे मरुधरा की सियासी अखाड़े से सियासत की कुछ और दिलचस्प तस्वीरों के साथ। नमस्कार।